दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमक्योर फार्मा आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 5 जुलाई को यानी कि फ्राइडे को ही क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1008 है और 14 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, यानी कि 1952 करोड़ का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 8 जुलाई है, यानी कि कल आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 9 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 9 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 10 जुलाई को होगी। तो ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसके बावजूद भी देखा जाए तो आईपीओ की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली और आईपीओ आखिरी दिन 67.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ और हर पोर्शन में डिमांड आई और क्यूआईबीज की ओर से तो बम्पर एप्लीकेशंस लगे और क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ को 191 टाइम से भी ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज की ओर से भी 49 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ और रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो आईपीओ 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो कल तक प्रीमियम जहां 371 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 390 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 5460 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 39% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से इसके प्रीमियम के अंदर लगातार उछाल देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट आईपीओ है बंसल वायर आईपीओ। तो ये आईपीओ 3 जुलाई को ओपन हुआ था और ये भी फ्राइडे को यानी कि 5 जुलाई को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 256 है और 58 शेयर्स का लॉट है। ये आईपीओ 745 करोड़ का है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 8 जुलाई है, तो इसकी भी अलॉटमेंट कल होने वाली है। रिफंड डेट 9 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 9 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 10 जुलाई को होगी। इस आईपीओ की भी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली और आईपीओ आखिरी दिन 62.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और यहाँ पर भी हर पोर्शन के अंदर डिमांड आपको देखने को मिली है। क्यूआईबीज की ओर से भी देखा जाए तो इनकी ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस लगे और आईपीओ 153.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईज पोर्शन में भी 54.21 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 14.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी हर पोर्शन में डिमांड आई है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 76 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 4408 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 30% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट आईपीओ है अम्बी लेबोरेटरीज आईपीओ। ये आईपीओ 4 जुलाई को ओपन हुआ है और ये 8 जुलाई यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 68 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 44.68 करोड़ का है। इसमें से 42.55 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 2.12 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी 2 दिनों में काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और आईपीओ 2 दिनों में 42.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीज पोर्शन में आईपीओ 0.41 टाइम, एचएनआईज पोर्शन में 50.39 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 64.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से 70,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो इसकी भी मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 44 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 46 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 9200 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 68% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और आईपीओ की भी मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है गणेश ग्रीन भारत आईपीओ। आईपीओ 5 जुलाई को ओपन हुआ है और ये 9 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 190 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 125.23 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के डे 1 के ही सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 12.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है तो इसके कारण ये जो फिगर है वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है,
लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है और QIB की ओर से भी पहले दिन ही IPO को सब्सक्राइब किया गया है और पहले दिन ही IPO QIB पोर्शन में 5.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ, HNI पोर्शन में 8.56 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 18.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एक दिन में रिटेलर्स की ओर से 68,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी कंटिन्यू उछाल देखने को मिल रहा है और प्रीमियम अभी 220 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में 600 शेयर्स का लॉट है, तो इस IPO से 1,32,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पर IPO की लिस्टिंग तो आपको 90% प्रीमियम के साथ ही देखने को मिलेगी, लेकिन अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 116% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो लिस्टिंग के बाद भी इसके अंदर आपको जंप देखने को मिलेगी, यानी कि शेयर्स के अंदर आपको अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिलेगा। तो IPO की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ होगी, तो ऐसे में IPO की लिस्टिंग से आपको 1,02,600 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है और लिस्टिंग के बाद भी इसके शेयर्स के अंदर आपको उछाल देखने को मिलेगा। कंपनी सोलर के अंदर काम करती है, तो इसके कारण हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद आपको काफ़ी दिनों तक इसमें उछाल देखने को मिले। नेक्स्ट टाइप है इफ़ा इंफ्रा एंड रिसर्च IPO। यह IPO भी 5 जुलाई को ही ओपन हुआ था और 9 जुलाई यानी कि मंगलवार को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 82 है और IPO में 1600 शेयर्स का लॉट है। IPO 51.27 करोड़ का है, इसमें से 43.60 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 7.68 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये SME IPO है। कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस IPO में भी देखें तो इसमें भी डे 1 में अच्छी डिमांड है और IPO पहले दिन ही 17.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन QIB की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNI पोर्शन 10.66 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 30.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी पहले दिन डिमांड है, लेकिन QIB की ओर से डिमांड देखने को नहीं मिली है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो कल प्रीमियम जहाँ 90 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 95 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो इस IPO से 1,52,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 116% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन लिस्टिंग की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 90% है। तो ऐसे में इस IPO की भी लिस्टिंग मैक्सिमम 90% प्रीमियम के अराउंड होगी। तो ऐसे में IPO से 1,18,080 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। तो इस IPO में भी देखें तो इसमें भी डिमांड है, हालांकि अब तक QIB की ओर से डिमांड नहीं आई है, लेकिन IPO का एंकर लिस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसमें भी 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो इसमें QIB की ओर से भी आगे डिमांड आ सकता है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन कहीं भी अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। और नेक्स्ट अपकमिंग IPO है साहस सोलर IPO। अब यहाँ पर इसके नाम में भी सोलर देखने को मिल रहा है और IPO 11 जुलाई से ओपन होने वाला है, लेकिन अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। अब कंपनी क्या काम करती है तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो भी सोलर वाली कंपनी आ रही है तो उसमें काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो यहाँ पर अभी आपको बहुत सारे सोलर वाली कंपनियाँ भी आती हुई देखने को मिलेंगी। अब उनका बिजनेस चाहे कैसा भी हो, अगर नाम में भी सोलर है तो आगे इसमें डिमांड आ सकती है। तो इसलिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर इस तरह के IPOs में अप्लाई करें। तो आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।